रिस्क मैनेजमेंट सेगमेंट। और इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखो बेसिकली स्टॉक मार्केट 3 चीज़ों पे मास्टर करने के बाद आपको प्रॉफिट होगा स्टॉक मार्केट में। वो है एक टेक्निकल, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है साइकोलॉजी। ठीक है, ये 3 चीज़ अगर आप मास्टर करोगे परफेक्टली तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसे बनाओगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे क्रूशियल जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपने अक्सर लोगों को बात करते सुना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट वजह से आप लॉस में हो। इसका रीज़न क्या है? बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, क्या कौन कौन से पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ, हर एक चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस सेगमेंट में अगले 4 से 5 वीडियो में। देखो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने से सबसे बड़ा जो 2-3 एडवांटेज है वो है कि आप प्रॉफिट्स को रख पाओगे। देखो अक्सर लोग क्या करते हैं, टेक्निकल्स से ट्रेड करके प्रॉफिट्स तो जनरेट कर लेते हैं बट वो प्रॉफिट्स को रख ही नहीं पाते हैं। जैसे कि मान लो उन्होंने 5 ट्रेड लिया, इस ट्रेड में उन्होंने मान लो 2000 बनाए, इस ट्रेड में 2000 बनाए, इस ट्रेड में 2000 बनाए, इस ट्रेड में 2000 बनाए। तो इनका जो 4 ट्रेड है, पिछले 4 ट्रेड में लगभग उन्होंने 8000 का प्रॉफिट बनाया। बट एक दिन क्या करते हैं, एक दिन वो ऐसा लाते हैं जिसमें वो 10K का लॉस कर देते हैं और ओवरऑल जो लॉस में आ जाते हैं वो 2K का लॉस में आ जाते हैं। देखो 90% जो ट्रेडर है ना, वो बैड रिस्क मैनेजमेंट के वजह से ही प्रॉफिटेबल नहीं है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो लोग फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। ग्रीड मार्केट में, फोमो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आता है, मार्केट में कैलकुलेटिव नहीं रहते हैं। देखो अगर आप लगातार 4 दिन 2-2 हज़ार के प्रॉफिट में हो तो एक दिन लॉस कर भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इस पूरे सेगमेंट में आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड आप कैसे वेट कर करके ट्रेड कर सकते हो, कैसे पेशेंसली रुक सकते हो और उस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हो, मनी कैसे मैनेज कर सकते हो अपना, कंप्लीटली मैं इस वीडियो में 4-5 वीडियोस में बताऊंगा इस सेगमेंट में। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के। पॉइंट्स इन रिस्क मैनेजमेंट, पॉइंट्स रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? तो रिस्क मैनेजमेंट में मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं बट सबसे पहला जो पॉइंट होता है जिससे रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट होता है वो होता है विन रेट वर्सेस विन साइज। विन रेट बेसिकली होता क्या है? विन रेट होता है कि आपने मान लो कि 10 ट्रेड लिया और 10 ट्रेड में कितने ट्रेड आपके सक्सेसफुल हुए। मान लो कि 10 ट्रेड में आपने 8 ट्रेड सक्सेसफुल कर दिया, इसका मतलब 80% का आपका विन रेट है। विन साइज मतलब क्या होता है? एक बंदा है जो 4 ट्रेड ही लेता है बट वो क्या करता है 1:5 का टारगेट लेता है। 1:5 का मतलब क्या होता है? वो 1 रुपये गंवाता है बट 5 रुपये कमाता है। तो आप दोनों तरह में किसी एक टाइप को मास्टर करके आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो मैं ये कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है और बिगनर्स को किस पे फोकस करना चाहिए, विन रेट पे या विन साइज पे, और ये दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है। देखो कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं ना जो मैं अगर ऐसे बता दूं कि आपको विन रेट फॉलो करना चाहिए तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि विन रेट इंपॉर्टेंट है, हमें मल्टीपल ट्रेड करने हैं, बहुत सारे ट्रेड्स करने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि विन रेट फॉलो करने के लिए आपको अगर 10 ट्रेड करना है, अगर मंथ में 20 ट्रेडिंग डे है तो 20 दिन ट्रेड करना है। और विन रेट कैसे फॉलो होता है वो भी मैं क्लियरली आपको इसमें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो इसके बाद पॉइंट आने वाला है, विन रेट के बाद जो पॉइंट आने वाला है वो दूसरा है, वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली क्या होता है कि आप कितने कैपिटल का रिस्क करते हो और उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है। जैसे कि मान लो कि आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस खाते हो तो उसके अगेंस्ट कितना आप 100 रुपये कमाते हो, 50 रुपये कमाते हो, 20 रुपये कमाते हो, 10 रुपये कमाते हो, और ये कैसे मैनेज करके आप प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो ये कम्प्लीटली कवर करेंगे। और ये भी मैं कवर करूँगा कि कितना रिस्क आपको लेना चाहिए ऑन एन कैपिटल और आपका प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट्स पे। जो तीसरा पॉइंट है वो है रिस्क पर डे या रिस्क पर ट्रेड। एक आदमी को कैसे प्लान करना चाहिए, एक दिन कैसे प्लान करना चाहिए, एक ट्रेडर को अपना दिन कैसे प्लान करना चाहिए। मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, मैं 1 लाख रुपए से कैपिटल से लाता हूँ, तो आज के दिन मुझे क्या प्लानिंग करनी चाहिए। अगर मेरा 10,000 का स्टॉप लॉस खाना तो मुझे कैसे प्लान करना चाहिए मार्केट को देख के या मार्केट में एनालिसिस करके कि मैं ये 10,000 का ही स्टॉप लॉस सिर्फ मार्केट में खाऊं और कंप्लीटली मेरा डे सेफ रहे। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो हम कवर करने वाले हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट, SL एंड टारगेट।
देखो एस एन टारगेट में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। वो क्या करते हैं, स्ट्रेट मार्केट में उतरते हैं 1:5 का 1:10 का ये ख्वाब देखना स्टार्ट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के। सबसे पहला तरीका, जो आप कैश को कैसे यूज़ कर सकते हो, आप अपने पैसे को यूज़ करके कैसे स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हो और साइकोलॉजी से थोड़ा खेल सकते हो, मार्केट से थोड़ा खेल सकते हो, और सिंपली एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। और मैं दोनों तरीके को बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब जो लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग पोजीशन साइजिंग में लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं। बेसिकली पोजीशन साइजिंग होता क्या है कि मार्केट से आप कितना क्वांटिटी उठाओगे। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि आपको 10,000 का स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस 10,000 का ही होना चाहिए। तो मार्केट में आप कितना क्वांटिटी उठाओगे कि जो स्टॉप लॉस आपका हिट हो तो वो 10,000 का ही हो। और पोजीशन साइजिंग को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो रिस्क मैनेज करने के लिए, ये अगले 4-5 वीडियोस में आपको कवर किया जाएगा। दूसरा, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके हम प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। तो देखो, ये नहीं होता कि आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है प्रॉफिट्स को सेफ रखना। मार्केट में अगर देखोगे तो हर कोई प्रॉफिट जनरेट कर लेता है, बट बहुत रेयर होते हैं जो ओवरऑल प्रॉफिटेबल होते हैं, मतलब मंथ के एंड में या 6 मंथ के एंड में या 1 साल के एंड में प्रॉफिटेबल होते हैं। तो वहाँ आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होता है। अगर वो फॉलो करके मार्केट में ट्रेड करते हो और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखते हो, प्रॉफिट्स को होल्ड कर लोगे। क्योंकि देखो, टेक्निकल्स अगर आपका 50% भी है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट अगर 90% है आपका, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट जिसका टेक्निकल्स 90% है और रिस्क मैनेजमेंट 40% है, वो फेल ही होने वाला है। कोई पैसे नहीं बनाने वाला है मार्केट में। अल्टीमेटली उनका ओवरऑल लॉस ही होने वाला है। तो ये चारों पॉइंट्स को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे, 4-5 पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे, तो मार्केट में कभी भी ये डाउट्स नहीं होंगे कि हमें कितना रिस्क लेना चाहिए, अपने कैपिटल पे कितना टारगेट्स लेना चाहिए, आप जो ट्रेड में एंट्री करते हो कितना देर वेट करना चाहिए। हर चीज़ क्लियर हो जाएगा और मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ में ये सारे क्लियर करने वाला हूँ।